हरे कृष्णा। तो आज से लगभग 200-300 साल पहले एक फाल्गु बाबा नाम का एक बाबा था बंगाल में, और वो इतने ऐसे चमत्कार दिखाता था कि लोग उसको सब भगवान की तरह पूजने लगे थे, मानने लगे थे। कुछ भी कर देता था, कहीं से पैसा निकाल देता था, कहीं से फल निकाल देता था, आग में चला जाता था। तो इस तरह से सब उसको भगवान मानने लगे थे। तो ये जो आगे की जो मूवी है उसमें आप देखेंगे पूरा डिटेल में कि किस तरह से किसी भी बाबा के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसे चमत्कार दिखाने वाले वो कोई भी दिखा सकता है। अगर किसी के पास सिद्धि हो तो चमत्कार कोई भी दिखा सकता है। तो इन सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और फिर जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो थे बंगाल में उस टाइम पे, उनके मेन आचार्य भी माने जाते हैं। तो अंग्रेज लोग भी उस बाबा से इतना डरते थे कि कुछ भी उसके बारे में ना तो बोल पाते थे ना जा पाते थे उनके पास। तो उस टाइम पे भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति में बहुत उनका प्रचार प्रसार सब चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने उनको फंसाने के लिए कि दोनों तरह से कोई भी जाएगा तो अपना ही फ़ायदा होगा, तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को उन्होंने वो बाबा के उसमें मतलब फंसाया कि उसको जाके तुम ये करो, लड़ो उससे, अगर तुम इतनी सही भक्ति है तो तुम उसको ख़त्म करके दिखाओ। ऐसा मतलब अंग्रेज़ों ने उनको ये किया। तो इस तरह से ये मूवी है। फिर कैसे भक्ति विनोद ठाकुर के जैसे जाने का वो विचार करते हैं, तो फिर वो क्या क्या करता है, घर में कुछ करना चालू कर देता है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के। फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उधर जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या क्या होता है ये सब आप इस मूवी में जो 20-25 मिनट की है इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको देखिए, पूरा देखिए लास्ट तक। अच्छा, एक तरफ कृष्ण भक्त और दूसरी तरफ तांत्रिक। देखते हैं नतीजा क्या होगा अब। हाँ, देखते हैं। तो सोचने दो। हमने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए तो दी है ताकि वो सोच सके। दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अंग्रेज यहां तब तक रहेंगे जब तक हम चाहेंगे, क्योंकि हम भगवान हैं। अवश्य,
मैं भी यही कह रहा था। नादान है वो जो आपको खत्म करने के लिए किसी मामूली इंसान का सहारा ले रहे। कौन है वो? कोई भक्ति विनोद। आप तो जानते हैं, आप भगवान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर। क्या हुआ? कृष्णा कृष्णा, कितना कितना बुरा सपना देखा है मैंने। अच्छा, तो सपने से डर गई तुम? ऐसा लगा कोई कोई मेरा। क्या हुआ? बोलो जैसे बोलो। कोई मेरा सिंदूर बचा रहा हो। सिंदूर? कितनी डरावनी शक्ल थी उसकी। अरे कुछ नहीं होगा, आयु और बढ़ गई मेरी। ठहरो। लो, पानी पी लो, पी लो। बस सो जाओ। प्रारेश्वरः सद्यो हृदयारुद्धस्त्रिकृतुभिः शुश्रूभिस्तु तत्क्षणात् कामस्य नैनेन्द्रियप्रतिलारभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासनार्थो यश्चेह कर्मभिः। अरे राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे। राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे। फाल्गु भगवान भैया फाल्गु भगवान रे। अब देखिए ना बाबूजी, भगवान इस धरती पर कहीं भी पधार सकते थे,
लेकिन उन्होंने हमारा ही गांव चुना। जानते हैं बाबूजी क्यों? हमारे पुरखों ने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य। जब भगवान ने ऊपर से धरती पर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार और बीचों बीच हमारा गांव चमक रहा है। तब ही भगवान ने तय कर लिया कि अगर हम धरती पर कहीं पधारेंगे तो इसी स्थान पर। सच कहता हूँ बाबूजी, जब से भगवान पधारे हैं हमारे गांव पे तो भाग्य बदल गया। कहाँ पहले दिन भर में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था, अब तो इतना है कि हम खा नहीं सकते। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। देखा बाबूजी, राम कृष्णा राम, फाल्गु भगवान। फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। मानना पड़ेगा बाबूजी, बड़े भाग्य वाले हैं आप जो दर्शन को आ गए। नहीं तो भगवान के बुलाए बिना कोई आ सकता है? जी भर के दर्शन कर लो बाबूजी, फिर का पता बुलावा आवे कि नहीं। हमसे तो भगवान बहुत प्रसन्न है, हमको तो रोज ही दर्शन देते हैं। और बाबूजी, भगवान तो हमारा नाम भी जानते हैं। हाँ, रामलाल। चलो बेटा, चल। हाँ, चल। चलो, रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ, बस बाबूजी, अब यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, उतरिए। भगवान का स्थान है, अब आगे जा नहीं सकते। चलिए, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। चलो, अब आप यहाँ से सीधे जाइए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, चलो फाल्गु भगवान। चल बेटा, चल। हाँ, अरे बाबूजी, जूते तो उतार लो, अरे जल के भस्म हो जाओगे। हाँ, चल बेटा, चल। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। चलो भैया। रोको मत, आने दो। कहो, कैसे आना हुआ भक्ति विनोद ठाकुर? बहुत वर्षों की तपस्या है तुम्हारी, काफी सिद्धि भी प्राप्त की है तुमने। ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं क्यों आया हूं। हाँ, जानता हूं, किंतु तुम जिस इरादे से यहां आए हो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे इरादे जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहां से सफल होके ही जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ जादूगर हो, भगवान नहीं। एक साधारण भटके हुए इंसान हो तुम। नहीं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखा नहीं तुमने मैं क्या क्या कर सकता हूं? अपूर्व शक्ति है मेरे पास। मैं लोगों का भगवान हूं। मेरे चरणों में माथा टेकते हैं ये लोग, मेरी पूजा करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, ये उनकी नादानी है और तुम उनकी नादानी का फायदा उठा रहे हो। भगवान सिर्फ एक है और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भी अंत है? वेद शास्त्रों को जानते हो
फिर भी इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो ये पाप? क्या कर रहा हूं मैं? ठीक ही तो कर रहा हूं। बीमारों को स्वस्थ कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें दौड़ने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं। भूत प्रेत के जाल में फंसे लोगों को मुक्ति दिला रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जिनकी दुनिया में अंधकार है उनकी दुनिया रोशन कर रहा हूं। 5 औरतों के कोख से बच्चा जन्मा रहा हूं, यह पाप कर रहा हूं। नहीं, ये पाप नहीं है। तुम्हारा पाप ये है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो। अगर तुम भगवान हो तो तुम उस पर्वत को उंगली पर उठा के दिखाओ, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर रखा था। अगर तुम भगवान हो तो इस दिन के उजाले को रात में बदल कर दिखाओ। अगर तुम भगवान हो तो इस पत्थर में जान डाल के दिखाओ। अरे मूर्ख, तुम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते, अपने मृत्यु को नहीं टाल सकते। कैसे भगवान हो तुम? ठीक है, मैं इंसान हूं, किंतु लोग मुझे भगवान मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम भी उन्हीं की तरह एक इंसान हो। नहीं, जब लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े रहते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, जब लोग मेरे चरणों में माथा टेकते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। जब लोग मेरी आरती उतारते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं तो मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे आनंद मिलता है। अब तुम्हारे आनंद के दिन समाप्त होने को आए फाल्गु भगवान। माताजी, हाँ? आप चिंतित मत होइए माताजी, चलिए आराम कीजिए। बेटा, जाने क्यों मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। आपने तो 3 दिन से न कुछ खाया है न पिया है। इस तरह रात रात भर आप जागती रहीं और कुछ हो गया तो बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए कुछ खा लीजिए और विश्राम कीजिए। बेटा, ये तांत्रिक लोग बड़े खराब होते हैं। ये किसी का भी बुरा कर सकते हैं। ये लोग बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को नहीं देखते। इन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था बेटा, ये क्यों नहीं आए? मैंने कहा ना माताजी, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे।
विमल बाबू, विमल बाबू। क्या बात है बजरंग, इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया बाबूजी। ठाकुर साहब और उस तांत्रिक के बीच युद्ध आरंभ हो गया है। नमस्ते। तुम्हें किसने बताया बजरंग? मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिम्मत से काम लीजिए माताजी। बजरंग तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। कैसे है वो? बिल्कुल ठीक है। दादा संभल कर जाइएगा हाँ। और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम चिंता मत करो, घबराइए मत माताजी, हम बाबूजी के पास ही जा रहे हैं। गोपाल तुम माताजी का ख्याल रखना। जी अच्छा। चलो बजरंग। प्रणाम माता जी। चलो। अच्छा बेटा, संभल कर बेटा, संभल कर। कृष्णा रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो कृष्णा। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां धनुवान् मनोभिर् ये प्रायशोचितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम् नैतत्समाचरज्जातु मनसापि ह्यविश्वरः विनाशच्चरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजं विषम् श्रोताव्यदीनि राजेन्द्र दृढां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां विप्रद्विषद्गुणयुधात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् सुवचं वरिष्ठम् मन्येत् अर्पितमनोवचनेर्दार्ता प्राणं पुनाति सकुलं न तु पूरिमानाः श्वविद्वराहुष्ट्रकरैः संस्तुता पुरुषः पशुः नयकर्णप्रतेत्पेतो जातो नामगदग्रजः विलेपतोरुक्रमविक्रमण्ये न शृण्वता कर्णपुते नरस्य जीवा सती दादुर्गेव सूता चोपयाज्ञा वासुदेवपरा वेद वासुदेवपरामकः वासुदेवपरा योग वासुदेवपरा क्रियः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानाति नहं तेभ्यो मनगपि गुरो न सस्यत् स्वजनो न सस्यत् पिता न सस्यत् जननी न सस्यत् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् नमोचयेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टसरक्षतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसाय दजादरण्यं मायामृगं दैतमेप्सितमाङ्गवावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् इत्थं नितीर्य ऋषिदेवचषावतारै लोकां विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषभासियुगानुवृत्तं यनीश्वरः न खलो यदशास्त्याचरणमौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजं विषाम् यते चं सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवन् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं पुरुषभासियुगानुवृत्तं छन्नः खलो यदपवस्त्रियुगोतस्तत्त्वम् ओमा अचरत् प्रज्ञो धर्मान् भगवतामिह दुर्लभं मनुषां जन्म तदाप्याद्रुवम् आत्तदम् कृष्णवर्णं कृष्णं भक्ति विनोद पार्षदं भक्ति विनोद ठाकुर अग्नि सह ईशानं अग्नि स्तोपि तद्गुणै नियुज्यते अग्नि तदाश्रया नैतत्समाचरन्ति युगे युगे नेहाय कर्मधर्माय नविरागाय कल्पते न तीर्थपादसेवाय जीवन अभिमृतो हि सः तथापि ते देवपदं भुजद्वया प्रसादलेशान् गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो गच्छान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वान् यानि प्रयासम् उदपस्य निमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां धनुवान् मनोभिर् ये प्रायशोचितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम्
नैतत्समाचरज्जातु मनसापि ह्यभिश्वरः विनाशच्चरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजां विषं स्रोताय दीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां विप्रद्विषद्गुणयुधात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् सुपचं वरिष्ठं मन्येत् अर्पितमनोवचनेहितार्था प्राणं पुनाति सुकुलं न तु भूरिमाना स्वविद्वराः प्रकरैः संस्थिता पुरुषः पशुः विक्रमन्ये न शृण्वता कर्णपुते नरस्य जीवा सती दादुर्केव सूता चोपयाज्ञत्य पुरुव्याख्यता वासुदेव परावेद वासुदेव परामकः वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः साधवो हृदयम् राम कृष्ण राम भैया हो राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान भैया कृष्ण ही भगवान रे राम कृष्ण राम भैया राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान भैया कृष्ण ही भगवान